कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। कहानी में दिखाया जाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जो कि इलेक्शन जीत चुके होते हैं और मीडिया के सामने बोल रहे होते हैं, हम लोग किस परिस्थिति में हैं मुझे सब मालूम है। कभी चुटकी बजा के आधे इंसान खत्म कर देता है। फिल्म के आगे सैम विल्सन को दिखाया जाता है, जो कि है नए कैप्टन अमेरिका, जो बार में होता है। टीवी में न्यूज दिखा रहा होता है कि अमेरिका प्रेसिडेंट रोज की बीते हुए दिन की न्यूज को कवर कर रहे होते हैं। दरअसल रोज की बेटी ब्रूस बनर की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उस टाइम जितना भी हल्क तबाही मचाया था रोज के वजह से, रोज का सरकार थी उस टाइम। फिल्म शिफ्ट होता है और मेक्सिको सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर कैप्टन अमेरिका एक मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं। उस मिशन में साथ देते हुए दिखाया जाता है जैकिन टोरेस, जो कि नए फाल्कन है। आगे मेक्सिको के चर्च को दिखाया जाता है, जिसमें आतंकवाद ने कब्जा कर लिया था मेक्सिको चर्च में। उस चर्च में सैम विल्सन की फाइट दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही शानदार होता है। उसका फाइट स्किल और कैप्टन अमेरिका का वेपन उसको और खतरनाक बना देता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना, स्टीव को कैप्टन अमेरिका में देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना सैम विल्सन को देखने में मज़ा आ रहा है, बताना प्लीज़ भाई। 3 आतंकवादी टर्किश को लेके भाग रहे होते हैं बाइक पे। न्यू फाल्कन टोरेस वो तीनों बाइक में इनके पीछे भागता है और तीनों को शूट करता है और टर्किश को बचा लेता है। इधर दिखाया जाता है सैम विल्सन आतंकवादी को सबको मार के आर्मी से आने से पहले सबको सेव कर लेते हैं। कहानी के आगे प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि अपने पत्नी के समाधि पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। प्रेसिडेंट रोज कोशिश कर रहे होते हैं कि अतीत में जो गलती हुआ है उसको नहीं दोहराएंगे और सब कुछ सही कर लेंगे। दरअसल उनका बेटी उसीलिए नाराज है, जब हॉल के साथ हॉल को बेकाबू करने में इनका बहुत रोल था। सैम विल्सन टेरोस से कहते हैं कि तुम फैल्कन बोलने के लिए अभी से तैयार नहीं हो। एक आदमी को जानता हूँ जो तुमको इसमें तैयार कर सकता है। वो आदमी कोई और नहीं है, सैम विल्सन का टीचर थे, जो कि गुरु थे जिन्होंने उसको ट्रेनिंग दिया था। उनका नाम है ब्रैडली। दरअसल ब्रैडली को पसंद नहीं आ रहा होता है सैम विल्सन सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सरकार हमेशा एवेंजर्स के साथ गलत ही करता है। सैम विल्सन का राय कुछ अलग होता है। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट रोज के साथ मुझे खड़ा होते देखते ही भटका हुआ पब्लिक भी सही हो जाएंगे। यह बात कुछ हद तक सही भी होता है, क्योंकि थेनोस के बाद से 5 साल कैसे गुजर जाता है किसी को नहीं पता होता है। डेवलप रुक ही जाता है एक वजह से, और लोगों को उम्मीद रहना चाहिए, और वो कैप्टन अमेरिका ही दे सकता है। आगे मूवी में दिखाया जाता है सैम विल्सन कहते हैं कि एक पार्टी है, चलो प्रेसिडेंट हम दोनों को बुलाए हैं। वो तीनों चले जाते हैं। उस पार्टी में प्रेसिडेंट की जीत की खुशी से बहुत लोग भी आए होते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं सैम विल्सन से कि एवेंजर्स को फिर से बनाओ। सैम विल्सन सोचते हैं, लेकिन जवाब देते हैं अभी मैं तैयार नहीं हुआ हूँ। ये बात सही भी होता है। सैम विल्सन सही में कुछ ऐसा ये नहीं किए हुए जो एवेंजर्स टीम को लीड कर सकते हैं। हर कोई स्टीव बनना उतना भी तो आसान नहीं होता है। उस पार्टी में जापान के प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट रोस इंडियन ओशन के बारे में स्पीच दे रहे होते हैं, तभी ब्रैडली जो होते हैं सिक्योरिटी का गन छीन के प्रेसिडेंट के ऊपर धड़ाधड़ गोली चलाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होता है, प्रोटेक्ट ग्लास लगा हुआ होता है। प्रेसिडेंट सेफ भी होते हैं, और भी सिक्योरिटी व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट को मारने के लिए वायलेंस शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसे लगता है किसी के कंट्रोल में है सब कोई।
और वहां पे भयानक फाइट होता है कैप्टन अमेरिका का सबके साथ। खिड़की तोड़ के ब्रैडली व्हाइट हाउस के बाहर की तरफ भागते हैं। कैप्टन अमेरिका भी उनके पीछे जाता है। हालांकि कैप्टन अमेरिका ब्रैडली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ब्रैडली कहता रहता है, मुझे कुछ नहीं पता है कैसे हुआ, मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, मैं क्या किया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे क्यों घेर रहे हो। कैप्टन अमेरिका ब्रैडली से कहते हैं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम सिर्फ सरेंडर कर दो, कौन है उसके पीछे मैं सबको ढूंढूंगा। न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन कैसे बचाते हैं ब्रैडली को, कहानी में आगे देखते रहिए। हालांकि कैप्टन अमेरिका रोज के पास जाके ब्रैडली निर्दोष है ये बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनका बात को निखार देते हैं। कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन प्रेसिडेंट के रूम से गुस्से से निकल जाते हैं। सैम विल्सन जेल में जाके ब्रैडली से बात करते हैं और उम्मीद देते हैं, मैं तुम्हें बचा लूंगा जैसे भी करके, तुम चिंता मत करो। कहानी में आगे टेरोस को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी फुटेज व्हाइट हाउस का उस दिन का ले आता है। सीसी फुटेज में दिखाया जाता है कि जो जो उस दिन हमला किए थे उनका स्क्रीन बार बार चमक रहा था। सिक्योरिटी शराब भी चेक कर रहे थे तो उनको भी वही दिखता है। ऐसे लगता था कोई तो उन्हें मोबाइल के स्क्रीन से कंट्रोल कर रहा था। न्यू कैप्टन अमेरिका पता कर पाएंगे कौन था उनके पीछे। इसको कहानी को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, इतना मेहनत से बना रहा हूँ। चर्च से मेन विलियन जो भाग गया था वो सैम विल्सन के गाड़ी के ऊपर धड़ाधड़ गोली चलाता है जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सैम विल्सन और टेररिस्ट के बीच फाइट होता है और सैम विल्सन आराम से उसको हरा देता है और उससे पूछता है, कौन है इसके पीछे, तुम इतना दूर तो मुझे मारने के लिए नहीं आए हो। सैम विल्सन का जोरदार किक से वो गाड़ी से टकरा के नीचे गिर जाता है और उसको एक चाकू भी लगा होता है। तभी टेररिस्ट का फोन में एक कॉल आता है जो सैम विल्सन उसको फोन को उठाता है। कॉल में उस साइड से बात ये हो रहा होता है कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन कुछ ऐसा होगा तुम्हारे अमेरिका को पछताना पड़ेगा। बस यही कह के फोन को काट देता है। इधर प्रेसिडेंट रोज को दिखाया जाता है जो एक स्पीच दे रहे होते हैं, एक मीटिंग चल रहा होता है इंडियन प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो बात कर रहे होते हैं इंडियन ओशन के बारे में, जिसके बैठक पार्टी चल रहा था। जापान के प्रेसिडेंट को बुलाया था, उस पार्टी में जो हमला हुआ था जापान का प्रेसिडेंट गुस्से से लाल हो चुका था और वो हमला कभी भी कर सकता है अमेरिका के ऊपर। सैम विल्सन व्हाइट हाउस का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उनको पता चल जाता है उस दिन मोबाइल पे सिग्नल कौन सा आईपी एड्रेस से आ रहा था, लोकेशन का पता उनको चल जाता है। सैम विल्सन और टेरेस वही लोकेशन में जाने का प्लान कर लेते हैं और वो निकल पड़ते हैं। इधर प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते हैं टोक्यो। आगे सैम विल्सन और टेरोस को दिखाया जाता है जो कि 1 घंटा दूर है वही कैंप पे जो लोकेशन में दिखाया था, और वो दोनों कैंप के अंदर घुसते हैं पूरा चालाकी से, सातिर से। कैंप के अंदर का रूम का सीन दिखाया जाता है। कैंप के अंदर लैब को दिखाया जाता है जिसको देख के सैम विल्सन चौंक जाते हैं और सोचते हैं लैब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो एक जेल है। व्हाइट हाउस में जिसने जिसने हमला किए थे उनका सबका डाटाबेस उस लैब में होता है, जिसको देख के समझ जाता है सैम विल्सन। एक ट्विस्ट पता चलता है जिसको देख के सैम विल्सन भी शॉक हो जाते हैं। दरअसल जो मेडिसिन
प्रेसिडेंट रोज खाते थे वो मेडिसिन वो लैब में था, और उससे पता चलता है कि वो लैब में रोज का भी इलाज चल रहा था। इधर टोक्यो में दिखाया जाता है अमेरिका प्रेसिडेंट और जापान प्रेसिडेंट में बहसबाजी बढ़ चुका होता है और लगता है कि गठबंधन नहीं हो पाएगा। इधर कहानी में दिखाया जाता है सैम विल्सन पता कर लेते हैं कौन है इनके पीछे जो इतना व्हाइट हाउस में हमला किया था, और उनका नाम है सैमुअल स्टर्न, जो कि साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जो इंसान से 2 कदम आगे का सोचते हैं, और वही थे जिसने सबका माइंड को कंट्रोल किया है। और आगे लग रहा है कि प्रेसिडेंट रोज का भी माइंड वही कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भयानक होने वाला है। और उधर से सैमुअल स्टर्न चले जाते हैं कुछ एक साउंड इफेक्ट करके। उस टाइम आर्मी भी आ जाते हैं और वो सैम विल्सन और आर्मी के बीच बहुत फाइट होता है, और जैसे तैसे करके वो कैंप से निकल जाते हैं बाहर, थार गाड़ी में बैठते हैं और भाग जाते हैं। और इधर प्रेसिडेंट रोज को दिखाया जाता है, उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, उनका दिमाग उनके काबू में नहीं होता है। दोस्तों मूवी को चलो क्लाइमैक्स की ओर ले जाते हैं, ऐसे खींचते खींचते बहुत लंबा हो गया, इनका बातचीत नहीं खत्म हो रहा है भाई, क्या करे, क्लाइमैक्स की ओर चलते हैं चलो। फिल्म में आगे स्ट्रेटनर को दिखाया जाता है जो कि खुद ही आर्मी के सरेंडर हो जाता है। इधर प्रेसिडेंट रोज मीडिया के सामने स्पीच दे रहे होते हैं, तभी उनको बहुत जोर से गुस्सा आता है और बॉक्स में स्ट्रेटनर का आवाज सुनाई देता है, और गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं, गुस्सा धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ चुका होता है और वो रेड हल्क में परिणत हो जाते हैं। उस टाइम कैप्टन अमेरिका भी आ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क के बीच बहुत शानदार फाइट होता है और बहुत ही भयानक। इस फाइट में रेड हल्क वाकंडा से बना वाइब्रेंट पंखे को 2 सेकंड में तोड़ देता है, जिससे पावर चलता है कि रेड हल्क का ताकत कितना ज्यादा है। सैम विल्सन इस फाइट से हार जाते हैं, लेकिन वो रेड हल्क को आराम से स्मूथ से समझाते हैं, आप प्रेसिडेंट हो, ऐसे मत गुस्सा हो। तो धीरे धीरे प्रेसिडेंट रोज भी समझ जाते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल फॉर्म में आके इंसान के बॉडी में डाइवर्ट हो जाते हैं। आगे फिल्म में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट रोज को जेल हो जाता है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और ब्रैडली जो जेल में बंद है उनको बाइज्जत बलि कर देते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है जापान भी गठबंधन कर देता है, पूरा ऑल दुनिया गठबंधन करते हैं। सैम विल्सन मिस्टर रॉस को भेंट करने के लिए जेल में आते हैं और कहते हैं आपने सही कहा था, हमें अभी एवेंजर्स की जरूरत है, एवेंजर्स टीम फिर से बनाना होगा। कैप्टन अमेरिका ब्रेव वर्ल्ड आपको कैसे लगा, लाइक और कमेंट कर देना भाई, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। थैंक यू दोस्तों।